ला प्रभुपादा। तो चलिए दोस्तों उनके जीवन कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1896 से, जब प्रभुपादा सितंबर में बंगाल के कोलकाता में जन्म लेते हैं। जन्म के 14 साल के बाद, यानी कि जब वह 14 साल के थे, तभी उनकी जननी यानी कि उनकी माता स्वर्ग सिधार हो गई। उसके बाद उन्होंने उस सदमे को जैसे तैसे करके बगल में रखा और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अंग्रेजी में पढ़ाई की। दोस्तों वह शुरू से पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के दौरान इन्होंने गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होकर अपनी डिग्री को लेने से इनकार कर दिया। असल में ये शुरू से सन्यासी नहीं थे, इनका एक खुद का फार्मेसी था प्रयागराज इलाहाबाद में। पर 1922 में वह एक दिन उनके गुरु से मिले। तभी उनके गुरु को ये समझ में आ गया था श्रीला प्रभुपाद की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब प्रभुपादा अंग्रेजी बोलते थे तो ब्रिटिश भी अपने डिक्शनरी खोलते थे। इससे ही आप समझ सकते हो प्रभुपादा का इंग्लिश कितना अच्छा था। तभी उनके गुरु ने प्रभुपाद से कहा, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और तुम्हें शास्त्रों में मन भी लगता है, इसीलिए क्या तुम भगवत गीता को अंग्रेजी में लिख सकते हो? क्योंकि हमारे किताबें विदेशों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके किताबें हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें भगवत गीता को अंग्रेजी में लिखकर पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। उसके बाद प्रभुपादा ने अपने गुरु के आज्ञा को दिल से लगा ली और अगले दिन से ही भगवत गीता को इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिए। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, तब के जमाने में कोई लैपटॉप या टाइपराइटर नहीं होता था, लेकिन तभी भी इन्होंने भगवत गीता जैसी मोटी पुस्तक को ट्रांसलेट करते रहे। ट्रांसलेट करते करते 1 साल गुजर गया। खूब सारे पेजेस में भगवत गीता को इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन एक दिन वह जब अपनी फार्मेसी से घर को लौटे तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने दिनों से लिखे हुए भगवत गीता के कागज नहीं दिख रहे थे। उसके तुरंत बाद इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने मेरे कागज को देखे? तो पत्नी का जवाब सुनते ही इनके पसीने छूट गए। उनके पत्नी ने कहा, मैंने सारे कागज को रद्दी वाले को भेज दिए और रिटर्न में उसने मुझे चाय पत्ती दिया। ये सुनते ही प्रभुपाद के होश उड़ गए। प्रभुपाद ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन उनके पत्नी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उनके घर को ही छोड़ दिया और एक नए जीवन की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद इन्होंने फिर से भगवत गीता को लिखना शुरू किया और वृंदावन की ओर चल पड़े और कई साल वृंदावन में अपने दिन गुजारे। लेकिन इनको पता था, अगर ये वृंदावन में ही रह गए तो ये कभी भी भगवत गीता को बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। और इनको ये भी पता था, दुनिया का नंबर 1 देश है अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर है न्यूयॉर्क, इसीलिए वह न्यूयॉर्क की ओर चल पड़े। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि तब प्रभुपादा 70 साल के थे और उस उम्र में भी उन्होंने 32 दिन का सफर जहाज में किया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इनको सफर के दौरान 2 हार्ट अटैक्स आए और बैग में सिर्फ $7 और कुछ किताबें थे। प्रभुपादा को पता था अमेरिका में इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन ये अमेरिकन्स को अच्छी तरह जानते थे। उनके सोच को ये जानते थे, उनके जीवन शैली को ये जानते थे, उनके बात करने का ढंग को ये जानते थे, इसीलिए ये डरे नहीं और कृष्ण का नाम लेकर न्यूयॉर्क के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क को पहुंच गए। ये बात 1965 की है, जब अमेरिका और वियतनाम का वॉर चल रहा था। इसीलिए अमेरिका में हिप्पीस आ गए थे और हिप्पीस अमेरिका को परेशान कर बैठे थे। दोस्तों हिप्पीस बिना वस्त्र धारण किए हुए ही पूरे अमेरिका में घूरते थे और 4-4, 6-6 महीने तक स्नान भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो हर वक्त नशा करके ही घूमते थे। इसीलिए अमेरिका की सरकार भी परेशान थी, क्योंकि हिप्पीस अपने घर को छोड़कर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और वह कुछ भी कर रहे थे बिना किसी डर के। प्रभुपादा को समझ में आ गया, अगर मुझे अमेरिका में कुछ करना है तो पहले मुझे हिप्पीस को सुधारना पड़ेगा, और अगर मैंने हिप्पीस को सुधार दिया तो सारा अमेरिका मुझे जानने लगेगा। लेकिन हिप्पीस इनकी सुनते नहीं थे, इनका सामान चोरी कर देते थे, इनके ऊपर सिगरेट फूंकते थे, इनको टॉयलेट के लाइन में धक्का मार देते थे, इनका बेइज्जती कर देते थे। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, प्रभुपाद उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि उनको प्यार करते थे, भोजन बनाकर खिलाते थे, सुबह शाम भगवत गीता सुनाते थे। इसीलिए धीरे धीरे हिप्पीस को प्रभुपाद की बात समझ में आने लगी। प्रभुपाद ने एक व्यक्ति से पूछा, तुम नशा क्यों करते हो?
उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नशा करने से अच्छा लगता है और नशा करने से मैं हवा में रहता हूँ। इस बात पर प्रभुपाद ने कहा, मेरे पास ऐसा नशा है जिसे करने के बाद तुम हर वक्त हवा में रहोगे। तो वो व्यक्ति चौंक गया और पूछने लगा, ऐसा कौन सा नशा है आपके पास? तो प्रभुपाद ने बोला, हरि नाम का नशा। बोलो करोगे? तो उस व्यक्ति ने हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे भी वो नशा करना था। फिर प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो तुम्हें आध्यात्मिक जीवन का नशा लग जाएगा, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हें उस नशा से छुड़ा नहीं सकता। तुम हर वक्त हवा में रहोगे। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू की। तभी प्रभुपादा को समझ में आ गया, हिप्पीस ने पहले ही उनके घर को छोड़ दिए, और अगर मैंने इनको सिखा दिया जीवन कैसे जीते हैं तो ये मेरी बात जरूर मानेंगे, और इनकी वजह से मैं अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। और प्रभुपाद ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। और दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है, तब के जमाने में सारी दुनिया अंग्रेजों की बात सुनती थी, लेकिन न्यूयॉर्क में अंग्रेज प्रभुपादा की बात सुनते थे, और इसके वजह से ही प्रभुपादा ने सारे हिप्पीस का नशा धीरे धीरे छुड़ाने लगे और सारे हिप्पीस को हैप्पी बना दिया। कैसे? प्रभुपादा उनको हर रोज मीठे मीठे गुलाब जामुन बनाकर देते थे, गीता की कथा सुनाते थे, और जीवन को कैसे जिया जाता है प्रभुपादा ने हिप्पीस को समझाया, और इस तरह हिप्पीस को प्रभुपादा ने हैप्पी बनाया। प्रभुपादा ने धीरे धीरे करके अमेरिका में 10,000 शिष्य बनाए, और 10,000 में से 2 शिष्य को ऑस्ट्रेलिया भेजा, 2 शिष्य को रशिया भेजा, 2 शिष्य को यूरोप भेजा, 2 शिष्य को इंडिया भेजा, और आखिर तक पाकिस्तान तक उनके शिष्य को भेज दिए। प्रभुपाद रुके नहीं, अपने शिष्य और शिक्षा को पूरी दुनिया तक भेजते रहे, और सारे शिष्यों से यही कहा, तुम्हारी बारी है, इस भगवत गीता को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया, तुम दूसरों को सिखाओ, और उनसे कहो कि वो किसी और को सिखाए, और उनको भी वही कहना कि वो किसी और को सिखाए, और उनको भी वही कहना जो मैंने कहा। समझना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन समझ जाइए। प्रभुपाद 1965 से लेकर 1977 तक, यानी कि 11-12 साल इन्होंने हिप्पीस को बदलने में ही लगा दिए। धीरे धीरे इनके पास पैसे खत्म होने लगे, और इसीलिए पैसों की कमी की वजह से इन्होंने अगरबत्ती बनाकर बेचना शुरू कर दिया। वो अपने शिष्यों की मदद से हर रोज अगरबत्ती बेचते थे, और बेचते बेचते सिर्फ 3 सालों के अंदर प्रभुपादा को $1 मिलियन की रेवेन्यू आना शुरू हो गया। और इस दौरान भी वो अपने गुरु के आदेश को पालन करते आ रहे थे, और 5.5 करोड़ बुक्स इन्होंने पूरी दुनिया में बांट दिए। और जो पैसा इनको मिला वो पैसे से इन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, और अपने किताबों को पूरे 25 भाषाओं में ट्रांसलेट किया। और इस दौरान प्रभुपाद ने बहुत ही ज्यादा शोहरत कमा लिया, क्योंकि प्रभुपाद रिलीजन के बारे में बात नहीं करते थे, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे। जैसे कि दोस्तों मैंने बता दिया था, प्रभुपाद ने बहुत ही ज्यादा शोहरत कमा लिया था, इसीलिए उनके पास एक रिपोर्टर आए और उनसे पूछे, स्वामी जी क्या आप भी भगवान है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ और भगवान का सेवक हूँ। ये सुनकर वो रिपोर्टर चौंक गया, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय स्वामी ये कह रहे हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो तो भगवान के सेवक हैं। इस इंटरव्यू के बाद सारे अखबारों में प्रभुपादा के बारे में छप गए। उसके बाद हेनरी फोर्ड के पोते यानी कि अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपादा से मिलने आए। आने के बाद प्रभुपादा ने उनसे पूछा, हु इज हेनरी फोर्ड? तो उन्होंने बताया, हेनरी फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे। प्रभुपादा ने फिर से उनसे पूछा, नो वेयर इज ही? तब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे। उसके तुरंत बाद अल्फ्रेड फोर्ड को समझ में आ गया यही कि हर मनुष्य खाली हाथों से ही इस दुनिया में आता है, और खाली हाथों से ही इस दुनिया से भगवान के पास जाता है। उसके बाद अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपादा से कहने लगे, मुझे भी भगवत गीता सिखाइए, और प्रभुपादा ने हाँ बोल दिया। दोस्तों, प्रभुपाद कोई बाबा नहीं थे, वो सिर्फ एक सन्यासी थे जो अपने आप को भगवान से कंपेयर नहीं करते थे, और अपनी गीता की मदद से पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर बनाए। और यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, और आज भी पाकिस्तान में हर शाम को भगवत गीता की कथा चलती है इस्कॉन के मंदिरों में। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था एक सन्यासी के लिए जिनके पास अपने शिष्य को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइफ टाइम वॉलंटियर्स बनाए।
और धीरे धीरे करके इन्होंने 108 मंदिर बनाए पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में। और इन्होंने ये तब किया जब कोई डोनेशंस नहीं थे, कोई लोन्स नहीं थे, और अपने शिष्यों से ये लेटर के माध्यम से बात करते थे। इसीलिए अपने जीवन भर में इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लेटर्स को लिखे। लेकिन तभी भी ये बुक्स को लिखना भूले नहीं थे। लेकिन उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो डिक्टाफोन को यूज करके रिकॉर्ड करते थे और उस रिकॉर्डिंग से उनके शिष्य बुक्स लिखते थे। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, प्रभुपाद हर वक्त बुक्स को रिकॉर्डिंग करते थे। यानी कि 24 घंटे में से वो 22 घंटे काम करते थे और सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। प्रभुपाद ने हर एक ऑर्डिनरी शिष्य को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया था। प्रभुपाद के शिष्य उनको तंग करते थे, लेकिन वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। उनके शिष्य उनको दुखी कर देते थे, लेकिन वो उनके साथ हंसते थे। एक बार प्रभुपाद उनके शिष्यों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए, लेकिन उधर के पुजारी उनको रोक दिए, ये कहते हुए कि अंग्रेजों को मंदिर में जाने का परमिशन नहीं है करके। इसके बाद इन्होंने जगन्नाथ जी के पास नहीं गए, लेकिन इन्होंने जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया के पास लेकर गए। यानी कि इन्होंने ही पहले रथ यात्रा को बाहर की कंट्रीज में भी शुरू किया। दोस्तों, प्रभुपाद ने एक प्रोग्राम शुरू किया, फूड फॉर लाइफ करके, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम है। हर इस्कॉन के मंदिर में आपको वेजिटेरियन भोजन मिलेगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के इस्कॉन के मंदिर में आपको भोजन बंटते हुए मिलेगा। यहाँ तक कि एप्पल के वन ऑफ द फाउंडर यानी कि स्टीव जॉब्स ने भी खुद कहा, पहले उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो 7 मील चलकर इस्कॉन के मंदिर में जाकर अपनी भूख मिटाते थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. दोस्तों, इस्कॉन ने गवर्नमेंट से मिड डे मील प्रोग्राम को एक्वायर कर लिया और आज भी वो 14 लाख से भी ज्यादा गरीब बच्चों को खाना खिला के उनके पेट भरते हैं। दोस्तों, इस्कॉन ने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, कभी भी इन्होंने अपनी गाथा नहीं गाई और बिना प्रमोशंस के ये आज भी पूरी दुनिया की सेवा करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस पेंडेमिक में कुछ गरीब लोगों की मदद भोजन खिला के करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कुछ पैसे इस्कॉन को डोनेट कर सकते हैं।